स्थापना दिवस समारोह था। जाहिर है कि इन 2 सालों में पार्टी ने न सिर्फ चलना सीखा बल्कि लड़खड़ाते हुए चलना सीखा और फिर आज पूरी ताकत के साथ बिहार में अपनी पहचान बनाकर हम लोगों ने मजबूती के साथ चलना सीख लिया है। रमज़ान आने वाला है और होली भी, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और राष्ट्रीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सामाजिक न्याय के प्रखर नेता रहे हैं। उन्होंने हमेशा वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाई, सदन में भी, सड़क पर भी, और जब भी मौका मिला जहां भी मिले उन्होंने उन आवाज़ों को बहुत शिद्दत के साथ सदन में रखा, सड़क पे रखा, लोगों के सामने रखा। आज जब पूरे बिहार में जब हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं या जिस तरह से लोगों को भरमाया जा रहा है, एक भ्रमजाल में पिछले 30-35 साल से खासकर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक भ्रमजाल में फंसाकर वोट हासिल करने की राजनीति माननीय लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पिछले 30-35 सालों से लगी हुई है। लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है, जब मुसलमानों को उनका हिस्सा देने की बात आती है, जब अल्पसंख्यकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर हिस्सेदारी की बात आती है, तो उन्हें हाशिए पर डाल दिया जाता है। दरअसल पिछले 30-35 सालों से लालू यादव और उनकी पार्टी एक माई के एक जिसको नैरेटिव कहिए, माई का एक का सेट करके मुसलमानों को खुश करने के लिए लगातार ये कह रही है कि उस माई में मुसलमान शामिल हैं। लेकिन जब भी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक तौर पर जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, मुसलमानों को न सिर्फ इग्नोर किया गया बल्कि जब हिस्सेदारी की बात आई तो उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया। पिछले 35 सालों से मुसलमानों के साथ ये हाल है कि खिलौने दे के बहलाया, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ और खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। दरअसल लालू यादव और उनकी पार्टी फिर चूँकि चुनाव आ रहा है, चुनाव जब आ रहा है तो फिर से मुसलमानों को खुश करने के लिए झाड़ पोंछ कर फिर से उस अंधे तहखाने से निकाल कर वोट लेने के लिए फिर से नए नए शगुफे रचेगी। लेकिन मुसलमानों को अब सचेत करना है कि वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में सामाजिक न्याय की धारा से जुड़े, उस धारा से जुड़े जहां सबके लिए समानता है, जो पार्टी जय नौजवान और जय किसान का नारा लगाती है, जिसमें न सिर्फ मुसलमान आते हैं बल्कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, सारे और सवर्ण समाज के सारे लोग आते हैं। मुसलमानों को माई का शब्द, दरअसल लालू जी यादव जी बहुत चालाक शख्स है, बहुत श्रूड पॉलिटिशियन। उन्होंने MY का एक नैरेटिव सेट किया और पिछले 35 साल को इस MY में मुसलमानों को उलझाए रखा, और मुसलमान भी खुश हो रहा है कि वो MY में M मुसलमान है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि लालू यादव जी ने MY यानी अंग्रेजी का माई लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अंग्रेजी के एब्रीविएशन को अपने लिए इस्तेमाल किया है। M और Y, माई, और माई का मतलब आप तमाम लोग जानते होंगे, मेरा होता है। तो लालू यादव का इस MY में मुसलमानों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है और आम यादवों को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इस माई में मुसलमान कहीं नहीं है बल्कि लालू जी हैं, और लालू जी और उनका परिवार है। पहले हम 2 थे, हमारे 2 थे, अब हम 2 हैं, हमारे कई हो गए हैं। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम मुसलमानों से, प्रदेश के मुसलमानों से ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भ्रमजाल से निकले, इस माई के नैरेटिव को तोड़ें। और चुनाव में अभी हमने देखा भी है
चाहे वो बेलागंज हो या इमामगंज हो या दूसरे 4 उपचुनाव हुए हैं, उसमें जदयू को राष्ट्रीय जनता दल से ज़्यादा वोट मिला है, मुसलमानों ने दिया है। तो मुसलमान अब इससे निकल भी रहे हैं, इस भ्रमजाल से, लेकिन ज़रूरत है कि पूरी ताकत से निकले और सामाजिक न्याय के जो पहलू हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी या उनकी विचारधारा को रखने वाले दूसरे लोग उनसे जुड़े और अपने विकास भी करें, मुसलमानों का भी विकास करें और अपनी हिस्सेदारी सियासत में भी ले, आर्थिक तौर पर भी ले और सामाजिक तौर पर भी ले। तो दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये भी है कि हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं माननीय अजहरुल हक